भारतीय धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का झूठ उजागर। धर्मनिरपेक्षता मर चुकी है। धर्मनिरपेक्षता के जगह भारतीय सेक्युलरवाद को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं? फिर से इस बात को सोचें। क्या सेक्युलरवाद भारतीय राजनीति की नई वास्तविकता है? आइए जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के काले सच को। बने रहिए मेरे साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम पारस मनी झा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ऑन कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। धर्मनिरपेक्षता क्या है? आइए पहले समझते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। सेक्युलरिज्म शब्द है जो सेक्युलर और रिज्म को मिला के बनाया गया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्युलर क्या है और ये सेक्युलर शब्द कहाँ से आया और इसका असल में मीनिंग क्या होता है। यूरोप से आया हुआ एक शब्द है। इस शब्द का या इस सोच का मतलब है गवर्नमेंट और चर्च एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जिसको सेक्युलर कहते हैं। इस शब्द का सबसे सही मतलब यही है और इस शब्द का को ही यूज करके सेक्युलरिज्म बनाया गया है। अब रही बात धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग रहेंगे और राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे। यह नागरिकों को अपने मनपसंद धर्म का पालन करने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, ये इस रूल को फॉलो करता है। इसका अर्थ है कि सत्य एक है लेकिन बुद्धिमान लोग इसका वर्णन कई तरीकों से करते हैं। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द जो है उसका एक सही मीनिंग जो है सेक्युलर शब्द को समझने के बाद ही पता चलता है। लेकिन हर क्षेत्र में आप भारत की ही बात कर लें या फिर अलग किसी देश का बात कर लें तो वहां पर अगर सेक्युलर शब्द का मतलब, सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब अगर है तो अपने हिसाब से अपने सुविधा अनुसार लोग उस चीज को फॉलो करते हैं और उसके परिभाषा, उसके डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं। चलिए इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और ज्यादा इस चीज को अच्छे से समझते हैं। आइए चलते हैं धर्म निरपेक्षता के प्रकार को समझते हैं। टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। पश्चिमी मॉडल, वेस्टर्न मॉडल, धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव, कंप्लीट सेपरेशन। राज्य जो है धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। इसे दीवार जैसी दूरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को देख सकते हैं। और इससे बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोप है, जहां से ये शब्द सेक्युलर शब्द आया है, जो कि मैं पिछले बातों में मैंने समझाया भी है कि यूरोप से ही सेक्युलर शब्द आया है और वहां से ही सेक्युलर शब्द का जो है जन्म है वह है। और उसका मतलब भी होता है कि चर्च ना सरकार के किसी कार्य में दखलंदाजी करेगा, किसी भी रूल में दखलंदाजी करेगा, न सरकार चर्च के किसी धार्मिक रिलीजन रूल में दखलंदाजी कर सकता है। तो वही चीज यहां भी मैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में एग्जांपल दिया हूं या फिर पश्चिमी देशों के मॉडल जो हैं, जो धर्म और राज्य का जो नियम और रूल है, उन चीज को मैंने यहां समझाया है। तो उस चीज को आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं भारतीय मॉडल क्या है। भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का जो है धर्म और राज्य के बीच जो है सैद्धांतिक दूरी, प्रिंसिपल डिस्टेंस है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है लेकिन अन्याय होने पर धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप भी कर सकता है। यह रूल है। जैसे कि छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करना। ऐसी दूरी बनाए रखने के साथ साथ हस्तक्षेप की क्षमता कहा जाता है। इसे दूरी बनाए रखने के साथ साथ हस्तक्षेप की क्षमता कहा जाता है। मतलब कि दूरी बनाए हैं, आप धर्म का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, किसी भी पंथ मजहब को फॉलो करें, आपको आपके धर्म के मजहब के पंथ को प्रैक्टिस करने का जो है पूरा पूरा अधिकार है। पर अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं अपने धर्म में आने के लिए, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं, किसी को किसी लोभ, बस किसी को इस तरीके से करके, किसी को पैसे का लोभ दे के, किसी को धन का लोभ दे के, किसी को जॉब का लोभ दे के, ऐसी इस तरीके के एक्टिविटी अगर कर रहे हैं
तो आपको जो है कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। हो सके तो आप पे कानून अच्छे से कार्रवाई करेगी, ये भारत सरकार कहती है। अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ लीजिए। धर्महीनता इरिलीजन नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता और इरिलीजन नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सभी धर्म के प्रति सम्मान, सर्वधर्म संभव है। मतलब कि हम धर्मनिरपेक्ष, अगर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम किसी धर्म का अवहेलना करें, किसी धर्म को गलत या सही कह रहे हैं। हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने धर्म को फॉलो करें। हम आपके धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। आप अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करें, हम उसे गलत नहीं कर सकते। वो आपका विचार है, वो आपका धर्म है, आपका सोच है, और आप उस चीज को फॉलो करते हैं, हम अपनी चीज को फॉलो करते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भारत में, या भारतीय संविधान में विविधता की रक्षा के लिए इसकी जरूरत पड़ी। भारत विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का देश है। धर्मनिरपेक्षता इस धार्मिक विविधता को बनाए रखने और सम्मान देने के लिए आवश्यक है, ये भारतीय संविधान कहती है। और जिस टाइम धर्मनिरपेक्षता शब्द को, सेक्युलरिज्म शब्द को, इसके अवधारणाओं को, इसके सोच को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और उसका क्या इफेक्ट होगा और इसका क्या पर्पस है, क्या जरूरी है, वो इसी सारी चीजों को मुख्य बिंदु को जो है रख के सोच के साथ संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें आपको धर्म का प्रैक्टिस करना, और सारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं, तो धर्म की विविधता को बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए आवश्यक मान के इस चीज को, इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को, सेक्युलरिज्म शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। दूसरा एक और पॉइंट भी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यक, मेजोरिटी समूह द्वारा अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी के अधिकारों का दमन ना हो। यह भारत सरकार सेक्युलरिज्म शब्द जब लाई, धर्मनिरपेक्ष शब्द जब लाई, तो ये इस चीज को भी इस चीज से कनेक्ट करके जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि ये अगर सेक्युलरिज्म शब्द अगर भारतीय संविधान में, न्याय संहिता में अगर आ जाता है, तो इस चीज से भी बचाव हो सकता है अल्पसंख्यकों का। नागरिक स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 में यह चीज दिया गया है। आपको यहां पर फिर समझना होगा, नागरिक स्वतंत्रता, ये कहने का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, किसी भी धर्म, मजहब, पंथ को फॉलो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये आपका विचार है, अगर आप चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि आपको कोई फोर्स करके किसी धर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जन आपका हो रहा है। अगर ये चीज हो रहा है तो ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप किसी को करवा रहे हैं तो ये भी स्वतंत्रता नहीं है। या फिर आप अपने बच्चे को और अपने पूरे परिवार को साथ ले जाके जो है धर्म परिवर्तन करवाते, ये भी स्वतंत्रता नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पे बात कर सकते हैं। आप अपने अलावा अपने परिवार या फैमिली के किसी भी मेंबर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मैं जो सोच रहा हूं, मैं इस रिलीजन में, मैं इस धर्म मजहब में, पंथ में जा रहा हूं, तो आप भी चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर करते हैं तो ये कानूनी अपराध है, कानून में इसे अपराध माना जाएगा, और जो दंड संहिता भारत का है उसके अनुसार से आपको दंड मिलेगा। लोकतंत्र की नींव, धर्मनिरपेक्षता जो है समानता और न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी भारतीय संविधान कहती है। जब भारतीय संविधान ने इस चीज को लाया, धर्मनिरपेक्षता शब्द को लाया, तो ये सारी मुख्य बिंदु को जो है भारतीय लोगों के पास, भारतीय नागरिकों के पास इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि हम इस शब्द को ला रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं होगी, और ये सारी चीजें जो खामियां हैं
जो संविधान में खामियां जिससे लोगों को कष्ट होती है, ये जब रूल और ये जब नियम आ जाएंगे, ये अनुच्छेद में जब जुड़ जाएंगे, संविधान में एक नियम हो जाएंगे, तो लोगों को इससे रियायत भी मिलेगी और लोगों की परेशानी भी खत्म होगी और जो लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं उसका इससे भला भी होगा। चलिए इसके आगे भी इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आइए चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे मुख्य बिंदु पर। आप ये कह लें कि इस वीडियो की क्रीम लेयर जो है उस बिंदु पर। आपने हेडलाइन देखा होगा, सेक्युलरिज्म वर्सेस सिक्युलरिज्म। सिक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है? सिक्युलरिज्म जिसे मेरा मानना है, मेरा विचार ये है कि बीमारिज्म है। हिंदुओं की बुराई करो, बाकी को अपने हाल पे छोड़ दो। हिंदुओं की बुराई करने वाले का जहां तक हो सके साथ दो, मदद करो। ये हमारा विचार है, ये हमारी सोच है। आज के समय में सेक्युलरिज्म को अपने सुविधा अनुसार परिभाषित करने का ट्रेंड चल गया है। अब दोस्तों हम आते हैं भारत में चल रहे सेक्युलरिज्म सोच की तरफ। असल में दोस्तों भारत में जो चल रहा है वो सेक्युलरिज्म है ही नहीं। यहां आपको ध्यान से इस दो शब्द के अंतर को समझना होगा। ये कोरोना वायरस से भी लाख गुना खतरनाक सेक्युलरिज्म वायरस है, सिक्युलरिज्म वायरस है, जो कि बीमारिज्म है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये शब्द सेक्युलरिज्म शब्द और धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में भारत में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर पंथ मजहब, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए लाया गया था और अल्पसंख्यक के लिए लाया गया था, बहुसंख्यक के लिए भी लाया था। सारे इस रूल को फॉलो करेंगे, सारे इस नियम को फॉलो करेंगे। लेकिन भारत की सच्चाई यही है, इस चीज को भारत के बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय है वो इस चीज को भली भांति फॉलो करती है, हद से ज्यादा फॉलो करती है, चाहे उसे किसी परेशानी में भी पड़ना हो जाए तो पढ़ना। मतलब एक शब्द से आप समझ लीजिए कि एक समाज पे, एक रिलीजन के जो लोग हैं उन्हें ये दिया गया है कि आप बहुसंख्यक हो, आप बहुल हो, आप पावरफुल हो, भले आपके घर में रोटी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लेकिन पावरफुल हो। लेकिन 25 करोड़ से 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ से आज 30 करोड़ की आबादी वाली जो यहाँ पर मजहब रह रहे हैं वो अभी भी अल्पसंख्यक है। उनके लिए सेक्युलरिज्म नहीं है। उन्हें जो शरिया कानून पढ़ाएगी, सिखाएगी, मस्जिदों में जो सिखाया जाएगा, मौलवियों के द्वारा जो सिखाया जाएगा वो वही करेंगे। वो बस अल्लाह को मानते हैं और अपने मजहब को मानते हैं। लेकिन हम सेक्युलर हैं, तो हम सेकुलर है नहीं, इसे सेकुलर नहीं कहते हैं, इसे सेकुलरिज्म कहते हैं, ये बीमारिज्म है। तो मेन पर्पस यही था। अब आप इस चीज को, इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, आप इस शब्द को समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था, इस वीडियो का पूरा सारांश यही था, आप इस अनोखे शब्द को, इस सुंदर शब्द को जो भारत सरकार में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को अच्छे से फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अनोखा शब्द है। अगर भारत के जितने भी आबादी हैं वो सारे लोग इसको एक तरीके से समान पूर्वक अगर फॉलो करें तो ठीक है, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं करें कि मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू थू, ऐसा वाला सिस्टम नहीं करें कि जो हमें ग्रहण करना है करेंगे, जब हमारी बारी आएगी तो हम तो भाई हम अपने रिलीजन को मानने वाले, हमें बुत परिस्थिति हराम है तो हम वहां तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएं मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ने के लिए। तो ये हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए, हमारे रिलीजियस जो धर्मगुरु हैं उनको भी इस चीज पे आवाज उठाना चाहिए, इस चीज पे बात करना चाहिए। हम किसी भी धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म का अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें अपने धर्म का और हम अपनी चीजों को समझने का हमें पूरी आजादी है। हमें किसी चीज को थोपा नहीं जाना चाहिए कि आप सेकुलर बन के रहो लेकिन हम सेकुलर नहीं है। संविधान और नियम सबके लिए समान है। अभी भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं रह गया है। जिस हिसाब से जिस अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया था ये चीज खत्म हो गया है। लास्ट में वीडियो देखिए भाई लोग, और इतना देर बने रहने के लिए मेरे वीडियो में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर वीडियो आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।